सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंप्लीट रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 7B दी है, इसका एक बेहतरीन व्याख्या के साथ हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, जिसमें आपको निर्देश दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, यानी आ रहे वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके परिवर्तित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, या तो ये पॉजिटिव डिग्री के हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री के, जिन्हें आपको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना है। तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ही इज नॉट सो वाइज एज यू, यानी कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितने कि आप हो। तो दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। जब आपको सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको दी है। उसके बाद आपको या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ नॉट देखने को मिल सकता है या नॉट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नॉट दिया होगा तो सो देखने को मिलेगा, अगर नॉट नहीं होगा तो आपको एज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एज देखने को मिलेगा और आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड देखने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लें। सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। हो सकता है आपको नॉट दिया हो, नॉट होगा तो आपको पॉजिटिव डिग्री में सो देखने को मिलेगा, अगर नॉट नहीं होगा तो आपको एज देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एज प्लस सब्जेक्ट नंबर सेकंड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंपैरेटिव आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट नंबर सेकंड को सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग ही आप लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का आप यूज करेंगे। अब आपको नोट दिया है तो नोट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नोट ना दे तो आपको नोट लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट दिया है तो आप हटा देंगे, नहीं दिया है तो आप लगा देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब है, इसे आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदल देंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन करने के लिए आपको कंजंक्शन देन का यूज करना होगा कंपैरेटिव के एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को। तो ध्यान क्या रखेंगे, सब्जेक्ट नंबर सेकंड लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। नॉट दिया है तो आप हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और कंपैरिजन करने के लिए देन और सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को सबसे अंत में आप लिख देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सेकंड को लिखेंगे तो यू हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है आर। नॉट दिया है तो नॉट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वाइज का कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वाइजर। उसके बाद आपको लिख देना है कंपैरिजन करने के लिए देन और आगे हो जाएगा आपका ही। कितना सरल है, यू आर वाइजर देन ही, आप उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो। क्लियर हुआ ना मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर डज नॉट बीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल, मेरा भाई उतना बुरी तरीके से नहीं रोता है जितना कि यह छोटी बच्ची। तो यह भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस लिटिल गर्ल, दिस लिटिल गर्ल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए नोट आपको दिया है तो नोट आपका नहीं रहेगा। जब नोट नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव में आप डज का यूज नहीं कर सकते हैं, एक एम्फेटिक सेंटेंस को छोड़कर। तो यहाँ आपको बीप का लिखना होगा तो बीप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीप्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आप बिटरली का कंपैरेटिव बनाएंगे तो जो एडवर्ब है तो इसका बन जाएगा मोर बिटरली। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर बिटरली। उसके बाद आपको देन का यूज कर देना है। किसका यूज कर देंगे, देन, और अंत में आप लिख देंगे माय ब्रदर। तो आंसर बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, दिस लिटिल गर्ल बीप्स मोर बिटरली देन माय ब्रदर, यानी कि यह छोटी बच्ची मेरे भाई की अपेक्षा अधिक बुरी तरीके से रोती है। और छोटे बच्चे को तो यही काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज अ यंग मैन, मेरे दादाजी उतने तेज टहलते हैं जितना कि एक नवयुवक। तो यह भी उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट नंबर सेकंड को लिखेंगे तो हो जाएगा अ यंग मैन, अ यंग मैन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप लिखेंगे डज नॉट। अब वर्ब आपका बचेगा वॉक।
उसके बाद कंपैरेटिव बनाना है तो फर्स्ट का हो जाएगा फास्टर, क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्टर। उसके बाद कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन आप जानते हैं देन, बताओ ना। उसके बाद आप आगे लिख देंगे माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, ठीक है। अ यंग मैन डज नॉट वॉक फास्टर देन माय ग्रैंडफादर, यानी कि एक नवयुवक मेरे ग्रैंडफादर की अपेक्षा या उनसे अधिक तेज नहीं टहलता है। तो कहने का मतलब है मेरे ग्रैंडफादर उतने ही तेज दौड़ते हैं जितना कि टहलते हैं जितना कि एक नवयुवक। अगला क्वेश्चन, अ लॉयन इज नॉट सो डेंजरस एज अ टाइगर, यानी कि एक शेर उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि एक बाघ। उसी पर आपका कॉन्सेप्ट है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर सेकंड अ टाइगर, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एज, नॉट दिया है तो आप हटा देंगे और सो भी हट जाएगा। डेंजरस का बनाएंगे तो मोर डेंजरस कंपैरेटिव हो जाएगा, मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। उसके बाद आप कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन जानते ही हैं, देन हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे अ लॉयन, तो आंसर हो जाएगा आपका अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ लॉयन, यानी कि एक बाघ एक शेर की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, यानी कि वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आपको एट लीस्ट दे तो आपको सब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, और एट लीस्ट की जगह पर आप लेस का यूज कर देंगे। यह इसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखना है, आपका कंपैरेटिव सॉरी लेस के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव ही रखना है, वही अपने आप में कंपैरेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे, उसके बाद आप लिख देंगे एज। अब आपको यह नेगेटिव बनाना है क्योंकि नॉट नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे। एट लीस्ट का कंपैरेटिव बनाएंगे तो लेस हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आप लिख देंगे केवल टॉल, यहाँ आपको ज़बरदस्ती टॉलर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लेस से बन चुका है। लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, अगर आप लगाते हैं तो यह सुपरफ्लूअस हो जाएगा। उसके बाद आपको लिख देना है देन, और आगे आपका हो जाएगा आई। तो इसमें आपने क्या किया, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल एक तो नॉट ऐड हुआ है और एट लीस्ट का लेस हुआ है और केवल दोस्तों देन लगाया गया है। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ आपको सब्जेक्ट सेकंड को पहले लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ही इज नॉट लेस टॉल देन आई, यानी कि वह मेरी अपेक्षा अधिक कम लंबा नहीं है। तो कहने का मतलब है वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं हूँ। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया है सो डिफ़िकल्ट अ सिचुएशन, यानी कि इतनी कठिन स्थिति का एज इट इज, जितना कि यह है। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इट को लिखेंगे, इट के अकॉर्डिंग आप एज लिख देंगे, यहाँ नॉट नहीं लगाना है क्योंकि नेवर का हम एवर करेंगे, तो इट एज। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव बनाएंगे तो डिफ़िकल्ट का आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों मोर डिफ़िकल्ट, क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। तो इट इज मोर डिफ़िकल्ट। अब इसके बाद आपको कंपैरिजन करने के लिए कंजंक्शन ध्यान रखना है, इस बात को खोपड़ी में बिठा लें देन। अब यहाँ दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको दिया है तो आप एनी अदर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एनी अदर का, एनी अदर। उसके बाद आप लिख देंगे सिचुएशन, क्या लिख देंगे, सिचुएशन, और उसके बाद आप लिख देंगे आई हैव, और नेवर का हो जाएगा दोस्तों आपका एवर, और आगे आप लिख देंगे एक्सपीरियंस्ड। तो आंसर होगा इट इज मोर डिफ़िकल्ट देन एनी अदर सिचुएशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, यानी कि यह अन्य किसी स्थिति की अपेक्षा अधिक कठिन है जिसे मैंने अभी तक अनुभव किया है। आप कहेंगे कि सर इसमें से ए कहाँ चला गया, आपको ध्यान रखना है सो के साथ, एज के साथ, टू के साथ और सच के साथ, जस्ट के साथ, इनके साथ आपको एडजेक्टिव लिखना होता है और उसके बाद आप ए लगाकर या एन लगाकर नाउन लिखते हैं। यह कॉन्सेप्ट काफ़ी एसएससी पूछती है लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना होगा, तो इसीलिए वह वहाँ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, यानी कि मदर इंडिया सबसे अच्छी फिल्म है जिसे मैंने अभी तक देखा है। तो आपको यहाँ पॉजिटिव और
सॉरी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाए या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सब्जेक्ट और आपका हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ऐसे की ऐसे लिखेंगे सीधा मदर इंडिया, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। उसके बाद आप लिख देंगे एज, यहाँ नॉट फॉन्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट का कंपैरेटिव हो जाएगा दोस्तों बेटर, और कंपैरिजन के तुरंत बाद आप जानते हैं THEN लगा देंगे। अब यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको एनी अदर का यूज करना है। किसका यूज करना है? एनी अदर का। और आप आगे लिख देंगे फिल्म। अब आगे आपको लिखना है आई हैव एवर सीन, यहाँ नेवर फेवर करने की आवश्यकता नहीं है। मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म, यानी कि मदर इंडिया अन्य किसी फिल्म से अधिक अच्छी है आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट, यानी कि मैंने इतना पोलाइट होने की उससे उम्मीद नहीं की। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ बी वर्ब को आप प्रेजेंट में लेकर चलेंगे तो हो जाएगा इज। उसके बाद ही इज, यहाँ नॉट दिया है तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख देंगे एज। अच्छा कंपैरेटिव बनाना है, सॉरी, तो आपको यहाँ लिख देना है सबसे पहले ही, क्या लिख देना है? ही। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देंगे एज। पोलाइट का कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर पोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोर पोलाइट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ यूज करना है देन, क्या करना है? यूज देन। उसके बाद आपके पास बचता है केवल क्या? आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि डिड नॉट आपका हट जाएगा, एक्सपेक्टेड। तो यह होगा ही इज मोर पोलाइट देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि वह मेरी उम्मीद करने की अपेक्षा अधिक विनम्र है। तो बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए नीचे भी क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज, तो हिम का सबसे पहले आप लिखेंगे तो ही हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो एज हो जाएगा। यहाँ कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाइजर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है ना? ही इज वाइजर। उसके बाद कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन तो आप जानते ही हैं देन, और इसके बाद आप लिख देंगे आई और थिंक का हो जाएगा थॉट, क्योंकि नॉट हटेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में ये चला जाएगा। तो ही इज वाइजर देन आई थॉट, यानी कि वह मेरे सोचने की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। अगला है आई कुड नॉट गैस हर टू एक्ट सो नेचुरली, यानी कि मैं इतने स्वाभाविक कार्य करने के लिए उसका अनुमान नहीं लगा सका। तो देखिए यहाँ भी ऐसे ही है, तो हर का आप लिखेंगे सबसे पहले सी, कहीं हर हर महादेव ना लिख दें। उसके बाद यह पास्ट में दिया है आपको प्रॉपर तरीके, तो आपको यहाँ एक्ट का लिख देना है एक्टेड, यानी कि सी एक्टेड। उसके बाद कंपैरिजन बनाएंगे नेचुरली का तो हो जाएगा मोर नेचुरली। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नेचुरली। उसके बाद आपको जानते ही हैं देन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? देन का। सी एक्टेड मोर नेचुरली देन। उसके बाद आप लिख देंगे आई कुड, नॉट को आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे गैस, क्या लिख देंगे? गैस, सिलेंडर वाली नहीं है। सी एक्टेड मोर नेचुरली देन आई कुड गैस, यानी कि उसने अधिक स्वाभाविक तरीके से कार्य किया जिसका मैं अनुमान लगा सका। अगला क्वेश्चन देखिए, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिख देंगे सी इज, क्या लिख देंगे प्यारे साथियों? सी इज। अब नॉट आपको दिया है तो नॉट आप हटा देंगे, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप लिख देंगे मोर इंटेलिजेंट, क्या लिख देंगे? मोर इंटेलिजेंट। आप भी पढ़ लें, नहीं तो मार मार के आपको भी मोरा बना देंगे। सी इज मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद आप लिख देंगे देन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपका बचेगा हर यंगर ब्रदर, उसका भाई तो है लेकिन आप भी पढ़ लो मेरे प्यारे साथियों, यंगर ब्रदर, ठीक है। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, ये क्या लिख गया भाई? हर यंगर ब्रदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यह सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें कह रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वह संसार में सबसे ऊंची है। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आप लिख देंगे एज। यहाँ आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हाइयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइयर। उसके बाद देन तो आप जानते ही हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप एनी अदर का यूज कर देंगे, एनी अदर। किसका यूज कर देंगे? एनी अदर। और उसके बाद आप लिख दें पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट इज
हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि माउंट एवरेस्ट संसार में अन्य किसी चोटी से अधिक ऊंची है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज प्रॉस्पर्स एज यूपी, यानी कि भारत में अन्य कोई राज्य उतना समृद्ध नहीं है जितना कि यूपी। तो दोस्तों नो अदर आया है तो आपको वही ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट आपको क्या रखना है, यूपी। तो क्या हो जाएगा, हम वैसे भी यूपी वाले हैं, फ़क्र है यूपी। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, एज, क्या लिख देंगे, एज। आगे कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर पॉपुलर, यूपी इज मोर पॉपुलर। उसके बाद आप लिख देंगे देन। अब दोस्तों नो अदर आया है तो आप लिखेंगे एनी अदर, क्या लिखेंगे, एनी अदर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो हो जाएगा स्टेट, क्या हो जाएगा, स्टेट। आगे आप लिख देंगे इन इंडिया, यानी यूपी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया, यानी कि यूपी भारत में अन्य किसी राज्य से अधिक पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। तो दोस्तों यहाँ प्लूरल नाउन आया है तो मैनी अदर आप लगा देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रीता, क्या लिखेंगे, रीता। तो रीता लिखिए, यहाँ गीता ना लिखें, रीता। उसके बाद एज, कंपैरिजन बनाएंगे तो आप लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद आप जानते हैं देन। और यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको लिखना होगा मैनी अदर, क्या लिखना होगा, मैनी अदर। उसके बाद आप लिख दें प्लूरल काउंटेबल नाउन गर्ल्स, गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। रीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब वन ऑफ आए तो आपको कंपैरेटिव करने के लिए देन के बाद मैनी अदर का यूज करना है। अंतिम क्वेश्चन, वेरी फ्यू बॉयज इन आवर लोकलिटी आर एज गुड एज ही, यानी कि हमारे लोकलिटी में बहुत कम ही लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि वह। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे एज। गुड का कंपैरेटिव बनाएंगे तो बेटर हो जाएगा प्यारे साथियों। उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए आप जानते हैं देन, जैसे चिपका दें सैया फेविकॉल से। उसके बाद यहाँ वेरी फ्यू आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप मैनी का यूज करेंगे, मैनी। उसके बाद आप लिख देंगे अदर, आगे लिख दीजिए बॉयज़, आगे हो जाएगा आपका इन आवर लोकलिटी। तो ही इज बेटर देन मैनी अदर बॉयज़ इन आवर लोकलिटी। तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। एरर भी बोर्ड एग्जाम पूछता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए और वेरी फ्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।